बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन विंग्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो मैंने सोचा मैं आपके साथ एक क्विक से स्नैक की रेसिपी शेयर करूँ। तो रेसिपी को मुकम्मल देखिएगा, फॉलो ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं चिकन विंग्स। आपको जितने विंग्स चाहिए हों आप उसके हिसाब से लीजिएगा। 1 टीस्पून शामिल कर दिया है मैंने यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर। नमक शामिल करेंगे हस्बे जायका, यहाँ मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है। 2 टीस्पून मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। और इसके अलावा इसके अंदर जाएगा 1 टेबलस्पून चिली सॉस। 1 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे हम सोया सॉस। 1 टेबलस्पून हम शामिल करेंगे इसमें सिरका। 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे टोमेटो केचप। तो ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अब इसको मैं कर रही हूँ क्विक सा मिक्स। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो मैरिनेशन के लिए तो आप इसको ओवरनाइट के लिए रखें, वरना कम से कम इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट का टाइम ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है चिली गार्लिक सॉस 1 टेबलस्पून और इसको क्विक सा मिक्स करने के बाद रख दूँगी मैं फ्रिज के अंदर। तो मैं इसको ओवरनाइट के लिए रख रही हूँ। यहाँ पे हमारी चिकन अच्छी तरह मैरिनेट हो गई है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ चावलों का आटा। यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून शामिल किया है चावलों का आटा। अगर आपके पास चावलों का आटा ना हो तो आप उसकी जगह कॉर्नफ्लोर या मैदा भी शामिल कर सकते हैं। उससे बहुत ही क्रिस्पी सी लेयर बन जाती है विंग्स की और बहुत ही मज़ेदार सी कोटिंग होती है उसकी। तो यहाँ मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। बाकी का 2 टेबलस्पून भी मैं शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन विंग्स के ऊपर चावलों का आटा अच्छी तरह लग जाए। और अब हमने इसको करना है डीप फ्राई। अगर आप इसको अवन में बेक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, एयर फ्रायर में बनाना चाहें तो वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। तो यहाँ मैं इसको कर रही हूँ डीप फ्राई। ऑयल गरम कर लिया था मैंने और इसके अंदर शामिल कर दिया है मैंने चिकन विंग्स को। तो एक एक करके मैं चिकन विंग्स शामिल करती जाऊँगी और इसको हमने पकाना है मीडियम आंच के ऊपर। पहले स्लो पे पकाएंगे और फिर इसको हम कर देंगे मीडियम। तो वो मैं आपको बता दूंगी किस वक्त हमने इसको मीडियम पे करना है। तो यहाँ पे चिकन विंग्स मैंने सारे शामिल कर दिए हैं। इसको मैं कवर कर रही हूँ ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह पक जाए। और यहाँ पे 2 मिनट के बाद अब ढक्कन खोल के चिकन विंग्स को चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छी सी लेयर आ गई है। एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगी कि चिकन विंग्स को ऑयल में शामिल करने के बाद फ़ौरन ही चम्मच मत हिलाएं वरना कोटिंग उतर जाएगी। तो यहाँ पे इसको एक दफ़ा मैं टर्न कर लेती हूँ और दोबारा इसको हम कवर करके पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तकरीबन 4 से 5 मिनट में चिकन विंग्स अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो अब मैं इसको दोबारा कवर करूँगी और इसको पकने देंगे। तो यहाँ पे देखें आप तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं और चिकन विंग्स पे बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। अगर आप इसको 4 से 5 मिनट से कम पकाएंगे तो ये कच्चे रह जाएंगे। और कई दफ़ा हम चिकन विंग्स बाज़ार से लेके खाते हैं तो उनके अंदर ब्लड आ रहा होता है तो वो आपको नज़र आएगा। तो इसको कम से कम आप 5 मिनट के लिए फ्राई कीजिएगा, उससे आपके विंग्स बहुत ही अच्छी तरह पक जाएंगे और बिल्कुल भी कच्चे नहीं निकलेंगे। तो यहाँ मैं अब इसको ऑयल ड्रेन करके प्लेट में निकाल रही हूँ किचन पेपर के ऊपर, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो ड्रेन हो जाए, एब्जॉर्ब कर ले। और हमारे मज़ेदार से चिकन विंग्स रेडी हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी बहुत ही इजी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो यहाँ पे हमारे मज़ेदार से विंग्स रेडी हैं। आप इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व करें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये चिकन विंग्स की रेसिपी अच्छी लगी होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।